अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, रात की स्याही अभी पूरी तरह सिमटी भी नहीं थी कि फ़ज़ा में एक नई कहानी की सरगोशियां गूंजने लगी हैं। सरहद के उस पार से उड़ते हुए ड्रोन ऐसे महसूस हुए जैसे अंधेरे में छोड़े गए बेचेहरा परिंदे हों जो खौफ का साया फैलाने निकले थे, मगर निगहबानों की बेदार निगाहों ने उन्हें आसमान में ही खामोश कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन परवाज करती धमकियों को फजाही में खामोश कर दिया। अगरचे मलबे के चंद टुकड़ों ने कोयटा, कोहाट और रावलपिंडी में मासूम जिंदगियों को जख्मी जरूर किया, उधर ऐवान सदर से भी सख्त लहजे की बाज़गश सुनाई देती है, जहां ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि शहरियों को निशाना बनाकर एक सुर्ख लकीर अबूर की गई। एक तरफ मुज़ाकिरात और हमदर्दी की दास्तानें सुनाने की कोशिश, तो दूसरी जाने प्रॉक्सी अनासिर और झूठे बयानियों के जरिए खौफ फैलाने की हिकमत अमली। ये तजाद अब ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। दूसरी जानिब ऑपरेशन गजब-लिल्लाह के एक ऐसे तूफान की तरह जारी है जो दहशत के ढांचों को एक एक करके जमीन पोस्त कर रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे खबरों के समंदर में अभी अभी जो लहरें उठी हैं वो मामूली नहीं है। मशरिक़ वस्ता का आसमान इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे बादल नहीं बल्कि बारूद के परिंदे उड़ रहे हों। ईरान कहता है इसके मिसाइलों ने इसराइल में क़यादत की सहायता को निशाना बनाया, गोया शतरंज की बसात पर सीधा बादशाह की तरफ चाल चल दी गई हो। दूसरी जानिब इसराइल की फजा में भी जंगी बाज मंडला रहे हैं और दावा किया जाता है कि सैकड़ों अहदाफ पर वार किए जा चुके हैं। अमेरिका के ऐवानों में भी एक खामोश तूफान पल रहा है। एक आवाज कहती है जंग का दरिया यहीं रोक दो और फतह का झंडा गाड़ दो और वापस लौट जाओ, जबकि दूसरी आवाज कहती है ये आग अभी बुझनी नहीं चाहिए। इसी बीच B-2 बमबार तैयारे ऐसे उड़ते दिखाई देते हैं जैसे आसमान ने खुद अपने पंजे तेज कर लिए हों। जापान भी इस भड़कती आग के गिर्द खड़ा सोच रहा है कि कहीं ये शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ना ले लें, इसीलिए वाशिंगटन में बातचीत के दरवाजे खोलने की तैयारी हो रही है। और उधर आबनाए हुर्मुज़ में गुजरते जहाज ऐसे लगते हैं जैसे बारूद के दरिया पर उम्मीद की बारीक कश्ती तैर रही हो। नाजरीन, दुनिया इस वक्त एक बारीक धागे पर लटकी हुई घंटी है जिसे जरा सी हवा भी बजा सकती है। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, सगीर शाह मलिक नजीब, सरदार फैजान और डॉक्टर बशारत। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी साहब, सबसे पहले इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं अपने मुल्क में भी और दूसरे अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें भी। सो ये चीज़ें जो अफगानिस्तान से होती या भारत से इस तरह की हमें कोई उम्मीद जो है नहीं कि वो अमन के दाई हैं और अमन चाहते हैं अपने भी मुल्क में और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। सर, अफगान तालिबान की इब्तदाई नौयत के जो ड्रोन हमलों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने सॉफ्ट और हार्डकिल से नाकाम बनाया है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जदीद दिफाई सलाहियतों का एक कामयाब मुजाहिरा जो है वो कल दिखाया गया, पूरी दुनिया को बताया गया कि ऐसे नहीं चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, आपने अपने इंट्रो में बहुत तफसील के साथ इसका जिक्र किया, लेकिन कल जो हरकत हुई है अफ़गानिस्तान की जानिब से या उस काबिज़ गैर कानूनी अफ़गान रजीम की जानिब से इंतहाई शर्मनाक है और पैनिक क्रिएट करने के लिए ये किया गया था और मासूम शहरियों को ही उसमें निशाना बनाने की कोशिश की गई थी कि जिससे जो है वो ये तासुर जाए कि शायद पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है और पाकिस्तान शायद अपना दिफा नहीं कर सकता। लेकिन ये तो पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि अफ़गान की ये जो छोटी सी गैर कानूनी तालिबान रजीम है ये हमें क्या इस हवाले से डराएगी। हमने तो एक बड़े मुल्क से और वो भी एक एटमी ताकत रखने वाले मुल्क को नाको चने चबाए हुए हैं, तो ये उनकी प्रॉक्सी है, ये उसको समझ आना चाहिए। ये उसकी एक छोटी सी प्रॉक्सी है, छोटी सी पॉकेट है जिस वो उनके हाथ में खेल रहा है। तो बेसिकली देखें, इस जो ड्रोन उन्होंने हमले करने की कोशिश की थी, जिस तरीके से इसको नाकाम बनाया गया, तो ये भी पूरी दुनिया ने देखा। देखें, आजकल कोई चीज़ छुप नहीं सकती, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और आप जो भी चीज़ होती है वो मिनटों सेकंड्स में जो है उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ जाते हैं, दुनिया भी मॉनिटर उसको कर लेती है कि क्या हुआ है, एक्चुअल क्या हुआ, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ये बेशक रात की तारीकी में हो या दिन में हो, चूँकि ये दूसरी मरतबा उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की है जिसका काउंटर किया गया, पाक फ़ौज के दिफाई सिस्टम ने उसको बिल्कुल नाकाम बना दिया और ऐसे नाकाम बनाया कि उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता 2-3 जो शहरी हैं उनके ज़ख्मी होने के इतलात हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, ये वो एक माइनर सा मामला है। लेकिन जिस तरीके से ये उन्होंने एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी कि शायद हमने कोई बड़ी इंतहाई अहम जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी खाक में मिल गई। और जो हमारी इतलात हैं आकाशा कि ये जो उड़ने वाले ड्रोन थे कहाँ से उड़े और कहाँ से ऑपरेट हुए, इसके पीछे कौन से हाथ थे, हाथ तो जाहिर सी बात है कि वही प्रॉक्सी है उससे, वो सारा पता चला लिया गया है।
और अभी वो ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस उसका हम बता नहीं सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं और ये जब भी कोई बात होगी तो उस हवाले से इस सबूत के तौर पे पेश किया जाएगा। सकीर चौधरी साहब, मकासद क्या हो सकते हैं इसके पीछे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अवाम में खौफ फैलाने के, यानी पाकिस्तानी अवाम में जो लोग वो हैं कि पाक फौज आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वो कहने वाले लोग, उनको खौफ में मुब्तला करने की कोशिश जो है उनके नजदीक ऐसा होगा कुछ, तो वो नहीं हो सकता। तो फिर इसके मकासद क्या समझते हैं? देखें, ये एक शरारत समझ लें या बुज़दिलाना कार्रवाई समझ लें, ये उन कार्रवाइयों का नतीजा है जो कामयाबी से जो ऑपरेशन हो रहा है अपना ग़ज़ब-ए-हक़ उसके जी रिएक्शन में हुआ है बेसिक। और सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि हम भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जो आपके अदाद-ओ-शुमार आपके सामने आए हैं और वज़ीर इत्तलात ने जो अदाद-ओ-शुमार दिए हैं, अब तक 663 लोगों को जो है ना हासिल किया जा चुका है। इतना लेट क्यों आया है? देखें, ये लग तो काफी टाइम से जारी है और यही रिएक्शन इस तरह के वो मतलब ओछत कंडे कह लें इनको, मतलब एक छोटी सी कोशिश, मतलब मासूम सी कोशिश कह लें जो नहीं हो सकता वो करने की कोशिश जो है वो अफगानिस्तान की जानिब से की जा रही है। डॉक्टर बशारत साहब, ISPR के मुताबिक ये जो हमले हैं अवाम में खौफ फैलाने की एक कोशिश है, उस अवाम में खौफ फैलाने की बातें हो रही हैं जो कि डरती नहीं है, जो कि कहती है कि भाई अगर हमारे मुल्क की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो फिर वो उसको फिर हम उसका बुरा हाल कर देंगे, इस दुनिया के नक्शे से उसको मिटा दिया जाएगा। क्या तालिबान एक तरफ मुतासरा फरीक बन के हमदर्दी हासिल करते हैं और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि प्रॉक्सी नासिर से हमले भी करते हैं? मतलब ये दो काम एक साथ आप लेकर चल रहे हैं। देखिए, ये जो टेररिस्ट रजीम है अफगानिस्तान की, मैं समझता हूँ कि ये इनकी तरफ से नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी चाल है और बहुत गहरी साजिश है जिसमें कि इसराइल और इंडिया, इन दोनों की एजेंसीज़ रॉ और मोसाद ये बाकायदा शामिल हैं। और ये जो है रिकॉनेसेंस सर्वे के उस पर मिशन पर आते हैं, ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी इसमें महारत हासिल की है किस तरीके से इन ड्रोन्स को ट्रैक करके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है वो नकारा बना दिया जाए, और या फिर ये है कि अपने जहाज़ों के ज़रिए, जैसे कल किया गया जिसमें हमने सुना कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों ने कुछ ड्रोन्स को जो है वो निशाना बनाया, तो वो किया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल का अगला हदफ, अब ईरान को तो वो बहुत बुरी तरीके से आप देखें कि उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, 24 घंटे उनके हमले जारी हैं, जिसमें कि अमेरिका भी उसके साथ है। अगला निशाना जो है सिर्फ एक मुल्क रह जाता है जिससे कि उसको ख़तरा हो सकता है, जो कि एक एटमी ताकत है, वो पाकिस्तान है जी। तो अब इसराइल जो है वो उसको एक बहुत बड़ा अड्डा इन तालिबान की सूरत में अफ़गानिस्तान में मिल रहा है। और ये जो छोटे ड्रोन्स हैं, ये जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये इसराइल के ज़रिए वहाँ पर आए हैं और बाकायदा जो है उन्हीं के ऑपरेटर्स ने ट्रेनिंग की है इनको चलाने की। तो अभी ये वो वाले नहीं हैं जो कि पहले इंडिया ने भेजे थे, वो भी इसराइली ड्रोन्स थे पाकिस्तान के ऊपर। ये बहुत छोटे लेवल के हैं, बहुत प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है, लेकिन ये मैं समझता हूँ सिर्फ ये कि पाकिस्तान के डिफेंसेस को देखने के लिए एक रिकॉनेसेंस सर्वे के मिशन पर आए थे जी। और ये डराना मकसूद भी हो सकता है, लेकिन यह है कि सिर्फ इससे वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितना तैयार है। और मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के लिए एक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में तो बहुत आगे निकल गया है, आपने देख ही लिया कि इंडिया को किस तरीके से मार पड़ी थी, और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरफेयर में भी बहुत आगे है और इंडिया उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, ये एक तरह से अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि अफ़गानिस्तान ने इस तरह के छोटे छोटे ड्रोन्स भेजने शुरू किए हैं। अब पाकिस्तान अपना जो डिफेंस है अगेंस्ट ड्रोन्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसमें टेंडर्स भी हो चुके हैं जिसमें कि चाइना से टेक्नोलॉजी लेटेस्ट ली जा रही है और मुल्कों से ली जा रही है, तुर्की से ली जा रही है। और पाकिस्तान जो है अब अगर अगला हमला होता है इंडिया की तरफ से, जिसमें कि इसराइल उसके साथ शामिल होता है ड्रोन्स के ज़रिए, आजकल ड्रोन्स जो है वो बहुत बड़ा हथियार बन गए हैं सारी दुनिया में। आपने देखा यूक्रेन की वॉर में यूक्रेन ने किस तरीके से ड्रोन्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा तबाही रशिया में की, और रशिया ने इवन के ईरानी ड्रोन्स लिए और उन ड्रोन्स के ज़रिए उसने हमले किए यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन में बहुत तबाही हुई। तो आगे जंगों में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और इन ड्रोन्स की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे कि आपने देखा कुछ कामकाजी ड्रोन्स होते हैं जो कि भेजे ही इस मिशन से जाते हैं कि वो जाएंगे और गिर कर जो है गोले की तरह वो जो है फट जाएंगे और नुकसान करेंगे। कुछ होते हैं जो कि वो ज़्यादा ऊंचाई से आते हैं और वो सिर्फ जो है सर्वे करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं और जो है रिकॉनेसेंस सर्वे के मिशन पर आते हैं।
तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इससे पाकिस्तान के डिफेंसेस और स्ट्रांग होंगे और पाकिस्तान जल्द ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनके ज़रिए इनको जैम किया जा सकेगा, इनको टारगेट किया जा सकेगा, वो हासिल कर रहा है और कुछ अरसे में ये इस काबिल पाकिस्तान हो जाएगा कि वैसे आपको मैं ये बता दूं कि 100% इनका तोड़ नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, रेडार से भी बच जाते हैं, नीची प्रवास करते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि मैं समझता हूँ कि 80 to 90% इनको रोका जा सकेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मलिक नजीब देख रहे हैं कि अफगान तालिबान का जो एक और झूठ था वो बुरे तरीके से बेनकाब हो गया। उन्होंने कहा कि भाई इन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन हमले से किसी भी तंजीम को नुकसान नहीं पहुंचा है, वजारत इत्तलात की जानिब से ऐसा कहा गया है। सर, माजी में भी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो तैयारियां गिराने के इस टाइप के जो झूठे प्रोपेगेंडे या झूठे जो दावे थे वो किए गए थे, जो बाद में हज़्फ कर दिए गए हैं, क्या आप समझते हैं कि तालिबान का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश जो है उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अफ़गानिस्तान का जो सोशल मीडिया है या मीडिया है वो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयानियाँ बना सके। बिल्कुल, उनके मीडिया में इतनी सख्त ही नहीं है। तो जहाँ तक बात है हमलों की और या वो इनके तैयारे मार गिराने के दावों की, तो इससे कबल अफ़गानिस्तान की जानिब से ये दावा किया गया था कि हमने जो है वो पाकिस्तान का एक फ़ौजी तैयारे को मार गिराया है, और वो सोशल मीडिया पर जो उसकी जानिब से इवन के जो तालिबान हैं हुकूमत में है अफ़गान की, उनके ऑफिशियल अकाउंट से वो ट्वीट किया गया था, लेकिन बाद में उसको हज़फ करना पड़ा उन्हें, क्योंकि वो झूठा दावा था और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब भी दिया। इवन के ISPR की जानिब से और वज़ारत इत्तलात की जानिब से भी उन दावों की जो है वो बाकायदा तौर पर तरदीद की गई थी। तो अब अफ़गानिस्तान ने कल रात को या कल सुबह में जो मुख्तलिफ ड्रोन हमले करने की कोशिश की है, तो पाक अफवाज की जानिब से भरपूर अंदाज में उनका जवाब दिया गया। और आप ये देखें कि कोई भी ड्रोन जो है वो सिर्फ एक ड्रोन के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो गिर कर तबाह हुआ, लेकिन उससे भी नुकसान नहीं हुआ। और जो बाकी 3 ड्रोन हैं आप वो देखें कि उनको फ़िज़ा में ही मार गिराया गया है। बिल्कुल। अब उनका जो मलबा गिरा उसकी वजह से 4 शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए। तो अफ़गानिस्तान ये ड्रोन उसने भेजे क्यों है, आपका पीछे एक ये सवाल भी था। तो मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ और इत्फ़ाक़ करता हूँ कि ये सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या इन ड्रोन्स को रोकने की सलाहियत रखता है। अगर हम ड्रोन की कोई कार्रवाई करना चाहें तो क्या हम उस कार्रवाई में कामयाब हो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि अफ़गानिस्तान को इसके पीछे जो खुफिया हाथ हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि इंडिया है, इसराइल है, तो ये पैगाम उनके लिए भी था और उनको भी वाज़ेह अल्फाज में ये पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई कार्रवाई करना, फ़िज़ाई हमले करना उनके पास की बात नहीं है, वो कर नहीं सकते हैं। आप इससे कबल ये देखें कि 9 मई को जिस टाइम इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो इंडिया और पाकिस्तान के जो फ़िज़ाई मुकाबले थे उसमें पाकिस्तान ने किस तरह जो है वो इंडिया को नाको चने चबवाए। और सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत बड़ी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पर तारीफें करते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान इतने तैयारे गिरा दिए, इतने तैयारे गिरा दिए। बहुत बड़ी एग्जांपल्स जो हैं वो इस हवाले से मौजूद हैं। सो पूरी दुनिया की नज़र भी पाकिस्तान पे है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना बाखूबी जानता है। डॉक्टर बशारत साहब, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे इस पर आपका रिव्यू जानना चाहूँगी। सर, ड्रोन जो है पाकिस्तान मतलब हमारी जानिब से फ़िज़ा में मार गिराए गए हैं, एक ड्रोन जो है वो गिर कर तबाह हुआ है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ड्रोन जो हैं जो किसी जगह पे गिरते हैं तो उससे कितना नुकसान जो है वो हो सकता है?
हमारे व्यूवर्स के लिए? देखें, अगर इन पर वॉर हेड्स लगे हुए हों, इन पर बारूद लगा हुआ हो, जी, तो फिर तो वो काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये जो भेजे गए थे इनके साथ बारूद नहीं था, क्योंकि हमने जो उसका मलबा वगैरह देखा है, जो मीडिया में आया है, जो ISPR की तरफ से भी शेयर की गई है इन्फॉर्मेशन, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है। तो ये जो है सिर्फ सर्वेलेंस के लिए ही भेजे गए थे और लोगों में खौफ और हरास पैदा करने के लिए भेजे गए थे। खौफ और हिरास लेकिन पैदा। इसके जी। साथ अगर बारूद लगा दिया जाए, वॉरहेड्स लगा दिए जाएँ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। आपको मैंने पहले मिसाल दी, जैसे कि यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया था, तो उन्होंने बड़े जो हैं कंटेनर्स में, बड़े जो है ये ट्रॉलर्स पर वो स्मगल किए रशिया के अंदर, डीप उनके सरहद के अंदर, और वहाँ पर उनके जो बड़े जहाज़ थे, जो बॉम्बर्स थे बड़े, जिन तक वैसे रसाई मुमकिन नहीं थी, उनको उन ड्रोन्स के ज़रिए उनको ऑपरेट किया गया। उनकी बैटरीज उसी में चार्ज हो रही थी और उनको दूर से ऑपरेट किया गया और उनके ज़रिए वो सारे तबाह कर दिए गए, जो कि बहुत बड़ा नुकसान था रशिया जी। के लिए। तो ये ड्रोन मतलब इन ड्रोन से बहुत बड़े बड़े नुकसान जो है वो भी हो सकते हैं अगर चाहे। चले सरदार फैजान, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में अब तक 663 फितनल ख़वारिज और अफगान तालिबान जो है वो हलाक हो चुके हैं। सो कल एक छोटी सी कार्रवाई जो है वो अफगानिस्तान की जानिब से की गई है, एक ओछी हरकत जो है मैं इसे कहूँगी वो की गई है। सो पाकिस्तान जो है अब अगर अपना दिफा कर रहा है, अगर आप एक लंबा अरसा हो गया ना, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, वहां से दहशतगर्द जो हैं वो सरहद पार करके इस पार ना आए, लेकिन आप वो भी नहीं मानते। फिर जब आप पे ये ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ हमने शुरू किया, सो आपका एक रिएक्शन जो है, जो रिएक्शन आपके नज़दीक बहुत बड़ा रिएक्शन था, वो हमारे लिए इतना सा रिएक्शन था। सर, क्या कहेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। बिल्कुल। और तारीख गवाह है कि जब भी किसी भी रियासत ने, खैर ये तो रियासत नहीं है, एक रिजीम है, जब भी किसी रियासत ने अगर उसके जब बुरे दिन आते हैं तो वो जरूर किसी एक मसले से निकल के दूसरे मसले में अपने आप को दाखिल कर लेता है। और यही हाल जो है वो अफगानिस्तान का है। वो कभी रशिया के मसले से निकलता है तो वो अमेरिका के साथ उलझ जाता है, अमेरिका से निकल के वो पाकिस्तान के साथ उलझ गया है। तो अभी वो पाकिस्तान के साथ ये जो अभी ड्रोन्स के बातें चल रही हैं, तो ये ड्रोन जो हैं वो क्या अफगानिस्तान तालिबान के पास क्या इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या उनके पास इतने तरबियत याफ्ता लोग हैं कि वो ये ड्रोन ऑपरेट कर सकें, और क्या उनके पास इतने ड्रोन्स हैं कि वो अपने ड्रोन्स को जो है वो सिर्फ सर्वेलेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकें। ये तमाम चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं। और साथ ही साथ एक और चीज भी है कि क्या ये ड्रोन जो है सिर्फ सर्वेलेंस के लिए आए थे या उनको तरबियत दी जा रही थी कि किस तरीके से आपने ये ड्रोन जो है वो उड़ाने हैं। दूसरी बात ये, जब से ये जंग जो है या ये ऑपरेशन जो है पाकिस्तान की जानिब से शुरू हुआ है, उनके अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खून की जानिब से अभी तक जो है कोई खास ऐसा बयान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ देखने को नहीं आया। उनके जो वजीर आजम है मुल्ला मोहम्मद हसन खून, उनकी जानिब से कोई इस किस्म के बयानात जो हैं वो सामने नहीं आए। पर उनके एक तर्जुमान की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बयानात जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन हमने इस ऑपरेशन को, इन चीज़ों को सिर्फ इस तनाजुर से नहीं देखना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो आपस में उलझे हुए हैं। ये अफगानिस्तान जो है वो वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक रास्ते की अहमियत रखता है। और ये पाकिस्तान की तिजारत और ये वस्ती एशिया और जनूबी एशिया की जितनी भी तिजारत है उसके लिए एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो अफगानिस्तान का है। तो इसलिए बहुत सारे ममालिक जो हैं वो नहीं चाहते कि ये जंग जो है या ये ऑपरेशन ये तवील हो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई मुल्क अफगानिस्तान के हक में उन्होंने किसी किस्म का बयान नहीं दिया, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है बज़ाहिर जो है वो दिखने में कुछ नजर आ रही है, लेकिन अंदरूने खाना इसके बहुत सी चीजें जो हैं वो पोशीदा हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड जो हैं वो बताई नहीं जा सकती। लेकिन एक मामूली सी हिंट ये भी दे देता हूं कि बग्राम एयरबेस पे पाकिस्तान ने जो है वो अटैक किया था, लेकिन बग्राम एयरबेस में जो उनका अफगान तालिबान का कुछ थोड़ा बहुत असला पड़ा हुआ था वो जो है वो जाया हुआ था। बस इस हिंट पे कुछ लोग जो हैं वो अगर समझना चाहें तो समझ जाएंगे। साथ ही बात को आगे लेकर मैं चलता हूँ और उसमें मैं ये कहूँगा कि अब जब से ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ है,
तो तब से किसी मुल्क ने कोई मफाहमत की कोई कोशिश नहीं की कि इन दोनों के दरमियान जो है कोई मफाहमत कराई जाए। कुछ मुल्कों ने पहले कोशिश की थी इन ऑपरेशन से पहले कि ये बात जो है इन दोनों के दरमियान आगे ना बढ़े, लेकिन वो बातचीत जो है दोनों मुल्कों की ऐसी रजामंदी जो है वो सामने नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा जो था वो यही था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते से हो रहे हैं। अभी भी हमने गुज़िश्ता जितने भी पाकिस्तान में आप देखें 2025 में जितने भी खुदकश धमाके हुए, 2026 में जो दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं और ये वाकयात दिन ब दिन जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तमाम वाकयात जो हैं उनके जो नेटवर्क्स हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान ने आखिरकार जो है उन नेटवर्क्स पे अपना ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है और अब तक काफी ज्यादा लोगों को, काफी ज्यादा दहशतगर्दों को वो वहां पे मार भी चुका है और जख्मी भी कर चुका है और अपने जितने भी हदफ हैं वो पाकिस्तान जो है वो बहुत आसानी से उन टारगेट्स को निशाना बना रहा है और उसमें उनको कामयाबी जो है वो मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आगे बढ़ना चाहूँगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान जो है उसको, उस जंग को 15 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं कि ईरान जो है वो डटकर खड़ा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि ईरान को हमने शिकस्त दे दी है, हम जीत के बहुत ही ज़्यादा करीब है और ईरान जो है वो हथियार डालने के बहुत ही ज़्यादा करीब है। मतलब वो वाली बातें जो कि मानने से भी मतलब मानी ही नहीं जा सकती कि ये वाली चीज़ें भी जो हैं वो हो सकती हैं। सगीर चौधरी साहब, क्या हकीकत है, क्या फसाना है? क्योंकि ट्रंप को तो बहुत सारे लोग अब मशवरा भी देने लगे हैं कि अगर आपने कोई गलती कर ही दी है तो अब मान लें कि बस आपसे गलती हो गई है। ट्रंप के जो करीबी मुशीर हैं डेविड का मशवरा है कि अमेरिका फतह का ऐलान करे और ईरान से निकल जाए। मतलब अगर आप नहीं भी जीते हैं, अपने दिल को सुकून देने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए खुद ही कह दे भाई अमेरिका जीत गया है और फतह हासिल कर लिया है और अब ईरान से निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेरिका का जो है वो नुकसान भी हो चुका है। क्या आप समझते हैं ये जंग जल्द ख़त्म करने की एक अमली तजवीज़ है या अमेरिका की कमज़ोरी का इतराफ़ है? आकाशा, देखें, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है ये। आपने मशवरे की बात की है। अभी कुछ दिन पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी मुझे मशवरा दिया गया था कि आप जंग कर लें जी। तो मैंने तो उस मशवरे पर अमल किया है और मैंने तो खुद सोचा ही नहीं है और मेरे मशीर ने मुझे मशवरा दिया था कि जंग बेहतर है, आप ईरान पे हमला कर दें, तो मैंने करवा दिया। तो अब उसको ये मशवरा मिल रहा है कि आप पीछे आ जाएं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ट्रंप साहब जो हैं उनकी कोई अपनी अकल, समझ बूझ, कोई फहम फरासत नहीं है, वो मशवरों पे चलते हैं। जो वो बातें करें, जो बयान दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो कानों के बहुत कच्चे हैं। मशवरों पे अगर बंदा चलता है, एक सुपर पावर का सदर है और उसका हाल ये है और उसका बयानिया ये है कि जी मुझे तो अपने मशीर मशवरा देते हैं तो मैं कर देता हूँ। बिल्कुल भाई, उनके यहाँ और इससे पहले भी वही बयान दे चुके हैं ना। अब मुझे बताएं कि उनके कांग्रेस मौजूद है वहाँ पे जो उसकी सख्त मुखालिफ है कि आपने जंग क्यों की है ये। वो तो जंग के मुखालिफ थे, उनकी आवाम जो है वो मुखालिफ थी और ट्रंप साहब को पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे और हम ये सुन रहे थे और हम अपने प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं और तकरीबन हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और वो हतमी मरहला जो था उससे पहले ही उसने जनाब ईरान पे अटैक कर दिया और अटैक भी इतना खौफनाक किया कि ईरान की जो सुप्रीम लीडर समेत पूरी जो उनकी ईरान की काबीना है या रजीम है, मेन रजीम है, उसको उन्होंने मतलब शहीद कर दिया। तो आप मुझे बताएं कि जब ईरान को इतना बड़ा आपने लास्ट पहले दिन दे दिया और वो ईरान जो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था लेकिन वो अपने दिफा के लिए तैयार था, तो अब आपने उस पर अटैक कर दिया और आप कह रहे हैं जी कि मैं खुद ही ऐलान कर दूंगा कि जी उसको मशवरा दिया जा रहा है कि आप ऐलान कर दें कि हमने ईरान को फतह कर लिया। तो ये किस तरह से मुमकिन है? ईरान, अब ये मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा प्रोग्राम में बता चुका हूँ, ये चीज़ रिकॉर्ड पे है कि अब अमेरिका जो है वो बुरी तरह से फंसा हुआ है वहाँ। अमेरिका अपनी जान छुड़ाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है
लेकिन उसको किसी तरह से भी कोई सेफ पैसेज या कोई इस तरह का फेस सेविंग नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ जो इजराइल में हाल हो रहा है, अब देखें कि इजराइल का जो तल अबीब है और दीगर दो शहर हैं उसको तो जहन्नम बना दिया गया है, उसका मलिया मेट कर दिया गया है। जो ईरान के मिसाइल हैं इतने ठिकानों पे जाके लगे हैं कि उसकी आयल रिफाइनरीज तबाह हैं, और खलीजी ममालिक में जो बैठ के अमेरिका ऑपरेट करता था, अपने फौजी अड्डे बनाए हुए थे, और वहाँ से जो इसने एक बहुत ज़्यादा लोगों में पैनिक क्रिएट किया हुआ था इस पूरे रीजन में, उसको सारे को ख़त्म कर दिया और वहाँ से इनके फौजी भाग गए हैं। और वो ज़मीनी फौज, ईरान कहता है कि हमारे पास 6 माह का इसी शिद्दत से बल्कि इससे भी ज्यादा लड़ने का बाकायदा मौजूद है। की बात करते हैं और यही कहते हैं इसी हफ्ते में जंग जो है खत्म हो जाएगी। मलिक नजीब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो अपने मुशीरों की बातें जो है बहुत ही मानने से पहले भी वो बयान दे चुके हैं। जो मेरे बहुत ही कोई करीबी लोग हैं, मेरे जो मुशीर हैं, उनके साथ साथ जो मेरे दामाद हैं, उनकी जानिब से मुझे कहा गया था, सो मैंने ईरान पे हमला कर दिया। सो आपको कभी भी कोई भी कुछ कहेगा तो आप ऐसा कर देंगे। उसके साथ ही अब उनको मशवरा भी दिया जा रहा है कि आप अपनी फतह का ऐलान करें और ईरान से वो कहते हैं ना हाथ उठा ले, सो आप हाथ उठा लें, बाहर निकल आए, क्योंकि अब आप हार चुके हैं ये जंग। सो क्या कुछ लगता है आपको ऐसा कि वो जो एक मशवरा जो है आप दोबारा से उनको दिया जा रहा है, उस मशवरे पे कोई अमल दरामद कर पाएंगे ट्रंप? काशा, वो कहते हैं मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो इस टाइम सदर ट्रंप का वो हिसाब हुआ है, और सदर ट्रंप तो भागना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं, लेकिन इसराइल उनको एक तो नहीं जाने दे रहा, दूसरा उनको फेस सेविंग नहीं मिल रही है जी। और तीसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि ईरान ने जो अमेरिका का हशर किया है खलीजी ममालिक के अंदर जी, उससे अमेरिका का बहुत बुरा हाल हुआ है, और अमेरिका अब इस खिते में रहने के काबिल ही नहीं रहा है। अब वो ये सोच रहा है कि हम किसी तरीके से एक दफ़ा यहाँ से इस खिते से निकलें, और उसके बाद जो अगला लाए अमल है वो देखें। इसके बाद तो अब ट्रंप को अपनी सियासत के लाले पड़ गए हैं कि इसके बाद ईरान जंग। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि आप ये देखें कि अमेरिका को बड़ा सुनते आ रहे हैं जी, सुपर पावर है। आप ये देखें कि वियतनाम में 10 साल इसने जंग लड़ी और 10 साल बाद इसको शिकस्त खानी पड़ी और वहाँ से ये भागा। इसी तरह अफगानिस्तान में 20 साल इसने जंग लड़ी, अफगानिस्तान से भी ये भागा। ये तो सुपर पावर कहाँ की है, और $ट्रिलियन लगाकर इसने जो है वो शिकस्त ही खानी थी। तो ये कहाँ की सुपर पावर है? ये वो चीज़ें हैं जो अखराजात हैं जो सिर्फ जंग पर लगाए गए हैं, खर्च हुए हैं, जो $ट्रिलियन हैं। आपको मैं बताऊँ कि अफगानिस्तान के अंदर जो 20 साल इसने जंग लड़ी है उसमें $2.26 ट्रिलियन लगे हैं, जो सिर्फ जंग के अखराजात हैं, जो नुकसानात हैं। और इसके अलावा जो इसके तकरीबन 8,000 फौजी जो हैं वो वहाँ पर हलाक हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। इसी तरह उसके साथ तो नेटो भी था, बिल्कुल इसी तरह 59,000 जो फौजी हैं वो वियतनाम में इसी तरह हलाक हुए थे, और $138 बिलियन उस जंग में खर्चा आया था जी। जो उसके नुकसानात हैं वो अलग हैं। इसी तरह अब ईरान में आप देखें कि इस जंग में तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर जो है वो अखराजात हो चुके हैं, और जो नुकसानात हैं आप वो देखें कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम जो खलीजी ममालिक के अंदर था, तकरीबन वो ईरान का ये दावा है कि हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, और अमेरिका को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा है खलीजी ममालिक के अंदर। तो अब अमेरिका वहां से उसका तो यही था ना कि ये खलीजी ममालिक हमारे साथ मिलकर ईरान पे हमला करेंगे, हमारा साथ देंगे। सो वो चीजें तो उनके सामने नहीं आई ना, सो इस वजह से ये वाली चीजें हुई हैं। डॉक्टर बशारत, हम देख रहे हैं कि ट्रंप को आजकल बहुत सारे मशवरे जो हैं वो मिल रहे हैं कि इस जंग में से निकल जाओ। क्या अगर अमेरिका जो है वो इस जंग से निकल जाता है तो इसराइल इस चीज को कंटिन्यू रख पाएगा? देखिए, अमेरिका इसमें से अब आसानी से नहीं निकल सकता। उसकी वजह यह है कि ट्रंप तो आना ही नहीं चाह रहा था इस जंग में। ट्रंप जो है वो तो अपने ये दूसरी टर्म में ये कह कर आया था, ये बयानिया उसने बनाया था कि मैं जंगों को ख़त्म करने आया हूँ, मैं जंगें शुरू करने नहीं आया। ये जंग जो है ये यहूदियों की जंग है, नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट की जंग है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 से 2.5 साल तक कत्लेआम किया है गाज़ा में, और उसके बाद ये जो है अब ईरान में कत्लेआम करना चाहते हैं, बैरूत में कत्लेआम करना चाहते हैं। ये ईरान की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। ये उसकी तमाम जो फ़ौज है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो उसके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी क़यादत को तो पहले दिन इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो कि लेकिन सर आपकी जो क़यादत है ईरान की उसको तो चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, वो पहले से भी ज़्यादा। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इसका तो प्रोग्राम इसराइल का ये है कि तमाम वहाँ पर जो तेल की तनसीबात हैं, रिफाइनरीज हैं, उनको भी तबाह कर दिया जाए। अब आपने ये सुना होगा 2 दिन पहले ट्रंप ने इसराइल को ये पैगाम भेजा है कि तुम
इनकी तेल की तनसीबात पे हमला नहीं करोगे। अब उसने एक रास्ता अपने लिए ये निकाला है कि चलो हम अगर कब्ज़ा करते हैं ईरान के ऊपर, अपनी फ़ौजें भेजते हैं वहाँ पर, तो फिर कम से कम जो तेल है उसका वो हम इस्तेमाल करें। तो उसने अपने लिए ये फ़ायदा देखा है। लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा है कि क्योंकि ईरान हमले कर रहा है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, वहाँ से गुजरने नहीं दे रहा है टैंकर्स को, और उसने जो है खलीजी ममालिक पे हमले शुरू कर दिए हैं जहाँ जहाँ भी वो कर सकता है। तो उससे वहाँ पर तमाम जो है एयर ट्रैफिक भी बंद हो गया है, उसके बाद तेल की पैदावार भी वहाँ से बंद हो रही है, LNG वहाँ से नहीं पहुँच रही है। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, LNG की कीमतें बढ़ गई हैं। एक पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है, और इस यही इम्पैक्ट जो है ये अमेरिका पर भी आएगा। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये करना चाह रहा हूँ, इसराइल जो है ऑल्दो कि वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है असला खर्च कर रहा है, कर चुका है अब तक, और करता चला जा रहा है, और उसकी इकोनॉमी भी तबाह हो रही है। उसको क्यों ये परवाह नहीं है कि उसकी इकोनॉमी तबाह हो रही है? उसकी वजह ये है कि उसकी इकोनॉमी को रीबिल्ड किसने करना है? उसकी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है अमेरिकन टैक्स पेयर्स ने, उसकी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है यूरोपियन टैक्स पेयर्स ने, जापानीज टैक्स पेयर्स ने, ऑस्ट्रेलियन टैक्स पेयर्स ने। उन्होंने ही उसको दोबारा जो है असला देना है, उसकी इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो उसको ये परवाह ही नहीं है कि मैं जो है इतना जो खर्चा कर रहा हूँ जंग के ऊपर, मुझे क्या हो। लेकिन अमेरिका जो है अब वो जो खर्चा वो कर रहा है, उसके भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं। वो जब तक ईरान के और बाकी जो गल्फ ममालिक हैं उनके तेल पर कब्जा नहीं करेगा, तो उस वक्त तक उसकी इकोनॉमी वरना तबाह हो जाएगी। इस जंग में वो इतना खर्च कर रहा है, तो अब इस जो है वो शशोपंज में मुब्तला है कि मैं क्या करूं। उस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान जो है वो इतनी जो है ना तड़ने वाला नहीं है। ईरान जो है गज़ा के जो निहत्ते फ़लस्तीनी थे उस तरह के लोग नहीं हैं। ये जो है अपनी जान को कुर्बान करने को शहादत समझते हैं और उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जी जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशारत साहब। सरदार फैज़ान, मशरिक़ वस्ता में ये जो जारी कशीदगी की वजह से जो जापानी वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ट्रंप से मुलाकात का एक फ़ैसला जो है वो किया है। क्या आप समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता की कशीदगी कम करने के लिए जापान भी अपना किरदार अदा जो है वो करना चाहता है और कुछ कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अभी उनकी मुलाकात जो है होनी बाकी है। इस जंग को ख़त्म करने में जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो चाइना भी कर सकता है, रशिया भी कर सकता है, लेकिन अभी तक इनकी जानिब से कोई इस किस्म के इक़दामात जो हैं वो उठाए नहीं जा रहे। अगर हम देखें ये जंग जब से शुरू हुई है, अमेरिका जो है वो बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाना है, और ईरान को इस टाइम पे उतना नुकसान नहीं वो पहुंचा पाया। सही है, उसकी लीडरशिप को उसने शहीद कर दिया, कई जगहों पे उसने धमाके कर दिए, कई जगहों पे उसने नुकसान कर दिया, लेकिन ईरान जो है वो अपना पेट्रोल जो है वो बिल्कुल बेच रहा है। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल जो है वो अब तक चाइना को बेच चुका है। इसी तरह जो अमेरिका का दूसरा हरीफ है रशिया, भारत ने 3 करोड़ बैरल तेल जो है वो रशिया से खरीद चुका है। तो ये अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो कुछ उस तज़ाद है, क्योंकि जो उसके मुखालिफ हैं उनको तो फायदा हो रहा है, और जो उसके दोस्त हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनको जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। जैसे हम मिडल ईस्ट को देखें तो मिडल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, और उनको जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि अपना ये हॉर्मुज़ जो है वो ईरान ने बंद किया हुआ है, और उसने बाकायदा तौर पे ये कह दिया है कि जब तक आप लोग या इनके सफीर जो है अपने मुल्क से नहीं निकालते तब तक आप लोगों का एक जहाज भी जो है वो यहाँ से नहीं जा सकता। गुज़िश्ता दिनों एक जहाज जो है वो अमेरिका का तबाह भी किया है उन्होंने। तो इसी तरह ये तमाम चीजें जो हैं वो जारी हैं। साथ ही साथ ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऐलान किया था कि 40 करोड़ बैरल तेल जो है वो मार्केट में निकालेंगे। इसी तरह अमेरिका ने भी कहा था कि 17 करोड़ बैरल तेल जो है वो मार्केट में निकालेंगे, ताकि दुनिया में ये जो महंगाई का एक तूफान आ गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, ताकि इसकी कीमतें जो हैं वो बरकरार रखी जा सकें। लेकिन वो अपने इस टारगेट को भी अचीव करने में जो है वो नाकाम हुए हैं। वो पेट्रोल की कीमतें उसी तरह ज्यादा हैं, क्योंकि दुनिया को 200 बैरल फी डॉलर की भी ईरान जो है वो धमकी दे चुका है अमेरिका को कि ऐसा कुछ होगा, कुछ तेल की कीमतें जो है इतनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सो ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जानिब से यही कहना है कि जंग आपने शुरू किया है, खातिर इसको हम करेंगे। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी साहब, मलिक नजीब, सरदार फैज़ान और डॉक्टर बशारत, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।
है।